नमस्कार मित्रों, आप सभी को सपरिवार इस नूतन संवत्सर हिंदू नववर्ष यानी कि विक्रम संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह वीडियो हमारे धर्म और संस्कृति के लिहाज से बहुत आवश्यक है। हम इसमें जानेंगे कि क्यों हमारा नववर्ष प्रत्येक साल अप्रैल 1 या मार्च लास्ट के महीने में आता है और क्या इसका वैज्ञानिक आधार है और क्या इसका धार्मिक महत्व है और भी कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिस वजह से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हमारे नववर्ष का आगाज होता है। तो आइए जानते हैं संवत्सर के संबंध में। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चैत्र मासे जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रत्वा तदा सूर्योदय सती, यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि प्रतिपदा को ब्रह्मा जी द्वारा इस सृष्टि का आरंभ किया गया था। दूसरा, आज ही के दिन के समय में विषकुंभक योग में रेवती नक्षत्र में भगवान के मत्स्य अवतार का प्रादुर्भाव इसी तिथि में हुआ था। तीसरा, युगों में प्रथम सतयुग का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था। और चौथा, बहुत ही महत्वपूर्ण, आज ही की तिथि को परम प्रतापी सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी ने शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात इस दिवस को चिरस्थायी और यादगार बनाने के लिए विक्रम संवत का आरंभ किया था। अतः आज से विक्रम संवत 2079 का आरंभ हो रहा है, जो कि ईस्वी सन से भी 57 वर्ष पहले से है। और आज के दिन से ही चैत्र या वासंतिक नवरात्रों का प्रारंभ होता है। तो ये अपने आप में एक सर्वसिद्धि मुहूर्त भी होता है। आज के दिन किया गया कोई भी पूजा, जप, तप, स्नान, दान आदि का अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होता है, जो वर्ष भर हमारे परिवार में सुख, शांति और संपन्नता के लिए एक आधारशिला का कार्य करता है। तो साथियों, अगर इस संवत्सर को मनाने का पौराणिक और धार्मिक कारण है तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? इतिहासकार कहते हैं कि पहले संवत्सर अलग अलग प्रांतों में क्षेत्रीय होता था, मगर यह चैत्र माह का संवत्सर भारत वर्ष को अनेकता में एकता के सूत्र में भी पिरोता है, क्योंकि इसको भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मगर इसका आधार एक ही है। जैसे इसको दक्षिण तरफ उगादी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू, उत्तर में इसको चैत्र नवरात्रे, नव संवत्सर आदि नामों से भी पुकारते हैं। तो साथियों, अगर ध्यान से देखा जाए तो वैज्ञानिक रूप से भी यह समय जो है वो नए वर्ष के आगाज के लिए उपयुक्त होता है। कारण, क्योंकि यह नवीनता का प्रतीक समय है। बसंत ऋतु में इस समय पे एक नवीनता का आरंभ होता है। सभी वृक्ष अपने पुराने पत्तियों को पतझड़ के रूप में बदल करके वर्ष भर के लिए एक नवीनता के रूप में नए पत्तियों और फूलों को धारण करते हैं। और दूसरा वैज्ञानिक कारण, भगवान सूर्य नारायण, सूर्य देवता 12 अलग अलग राशियों में वर्ष भर चक्कर लगाने के पश्चात इसी मार्च और अप्रैल के महीने में बसंत ऋतु में पहली राशि मेष में प्रवेश करते हैं। अतः मेष संक्रांति भी इसी महीने में होती है। इस प्रकार से प्राकृतिक, धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक किसी भी पहलू से अगर जांचा जाए तो यह जो तिथि है ये सर्वदा उपयोगी साबित होती है नववर्ष के लिए। तो हिंदू नववर्ष की आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमें अपने नववर्ष को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए और बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में जरूर बताना चाहिए। और धन्य है हम, हमारे ऋषि मुनि, हमारी सनातनी परंपरा जिसमें किसी भी कार्य की शुरुआत भगवान का नाम लेकर के होती है। तो यही हमारे नववर्ष, नव संवत्सर का जो आरंभ होता है ये भी भगवान के नाम से जुड़ा हुआ है। और इसके प्रारंभ में दुर्गा के नवरात्रों के रूप में कलश की स्थापना और नवरात्रि के आरंभ के तौर पे इस पर्व को मनाया जाता है। और 9वें दिन में राम नवमी के साथ हमारे इस नववर्ष की एक तरीके से शुरुआत होती है। तो एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को इस नव संवत्सर हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।